स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे आज हम खूनी रविवार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या प्री बोर्ड हों या फिर अर्धवार्षिक जो पेपर होते हैं आपके, या फिर वो हों। देखिए, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, चूँकि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि खूनी रविवार क्या है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ब्लडी संडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खूनी रविवार की घटना आखिर थी क्या। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में घटित हुई थी। यह क्रांति तत्कालीन रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि यह घटना जिस दिन हुई थी उस दिन रविवार था। इसी कारणवश इसे खूनी रविवार की घटना या फिर ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे काफ़ी संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो खूनी रविवार की घटना थी वो क्या थी, कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो डेट है, 22 जनवरी को ये घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 में ये घटना हुई थी और ये घटना हुई थी रूस में। महत्वपूर्ण है यहाँ पे, 22 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में घटित हुई थी ये। और उस समय जो वहाँ का शासक था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उस समय वहाँ का शासक था जिस समय ये घटना हुई थी। और ये घटना जिस दिन हुई थी उस दिन क्या था? रविवार था। उस दिन रविवार था, इसी कारण इसको खूनी रविवार या फिर ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे डेट अगर हम देखें इसकी, तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि 22 जनवरी 1905 में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि 9 जनवरी 1905 भी यहाँ पे जो है घटना, ये इस घटना का दिन बताया जाता है कहीं कहीं पे कि 9 जनवरी को ये घटना हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो ये कि जो पहले जो रूस था यहाँ पे जूलियन कैलेंडर पहले चलता था और उस कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 में ये घटना हुई थी। लेकिन अब वर्तमान में जो कैलेंडर चलता है उसका नाम है ग्रेगोरियन। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये घटना जो हुई थी 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इसलिए यहाँ पे जो खूनी रविवार की घटना का जो दिन सुझाया जाता है वो 22 जनवरी को माना जाता है। चलिए 22 जनवरी 1905 में यह घटना रूस में घटित हुई थी और इसमें यहाँ का जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा है, दरअसल रूस के मजदूरों का काफिला जार से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। देखिए, दरअसल रूस के मजदूरों का काफिला जार से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। वे अपनी मांगों को लेकर जार निकोलस से मिलना चाहते थे, लेकिन जार के पास पहुंचने से पहले ही सैनिकों ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चला दी थी। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि जो उसमें जो ये घटना किस तरह से स्टार्ट हुई। मजदूर जो वहाँ का मजदूर वर्ग था, ये क्या कर रहा था, जो सेंट पीटर्सबर्ग उसमें राजधानी थी वहाँ की रूस की, तो यहाँ का जो विंटर पैलेस था इसकी तरफ यहाँ पे जो मजदूरों का काफिला था वो बढ़ रहा था। ये सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के जार निकोलस से मिलना चाहते थे। शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों का जुलूस यहाँ पे निकल रहा था, लेकिन जार निकोलस द्वितीय के जो सैनिक होते हैं वो उसकी अनुमति पर जो मजदूर थे उन पर हमला कर देते हैं, यानी कि उन पर गोलीबारी आरंभ कर देते हैं। 22 जनवरी की यह घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन गैपेन के नेतृत्व में हजारों श्रमिकों का जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन महल के सामने ही मैदान में जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिस कारण सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना से क्रांति आरंभ हो गई थी। देखिए यहाँ पे हमने 22 जनवरी तो हमने देख ही लिया कि 22 जनवरी को ये घटना हुई थी, खूनी रविवार की घटना। और गैपेन जो थे इनके नेतृत्व में क्या हो रहा था, ये श्रमिकों का जो दल था ये गैपेन के नेतृत्व में जो है जुलूस निकाल रहा था। हालांकि जुलूस जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि जो राजधानी थी वहाँ पे जाया जा रहा था, यानी कि जार निकोलस से मिलने के लिए सभी लोग जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन क्या होता है, जैसे ही महल के सामने मैदान में ये पहुँचते हैं तो उस समय क्या होता है, जो जार निकोलस के सैनिक होते हैं वो इन पर गोलियां दाग देते हैं और इनसे सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। सन 1904-05 में
जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जापान विजयी हुआ और रूस को हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण रूसी जनता जो थी उसका रोष बढ़ जाता है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे। सन 1904-5 में जापान और रूस के बीच एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में रूस जो है पराजित हो गया था और जापान जो है इस युद्ध में विजयी हो गया था। इस कारण जो रूस था इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में कहें, राजनीतिक क्षेत्र में कहें, काफ़ी ज़्यादा नुकसान रूस को हो गया था। इस कारण जो वहाँ की आम जनता थी वो काफ़ी रुष्ट हो गई थी, इसलिए उनका रोष जो है बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस प्रकार से रूसी क्रांति का प्रमुख कारण रूस और जापान के युद्ध को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण कारण था। रूस की क्रांति जो उसमें घटना हुई थी, खूनी रविवार की घटना, या फिर इसके कहें, या फिर जो 1917 में रूसी क्रांति, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, ये भी शायद आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। रूसी क्रांति से संबंधित जो 1917 में हुई थी, ये भी जार निकोलस के द्वितीय में जार निकोलस द्वितीय के ही शासनकाल में हुई थी ये घटना। तो यहाँ पे जो रूसी क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण भी इसी जापान और रूस के युद्ध को माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे है 22 जनवरी 1905 के दिन गैपेन के नेतृत्व में लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे, लेकिन जार की सेना, यहाँ पे जार है, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करना आरंभ कर दिया था, जिस कारण इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान गई। 1905 के दिन, जैसा कि मैं अभी पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि गैपेन के नेतृत्व में जो वहाँ के श्रमिक वर्ग था वो रोटी दो का नारा लगा रहा था। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये रोटी दो का नारा उसमें लगाया जा रहा था और ये लोग सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे। ये सब तो कंफर्म हो ही गया होगा, आप सभी को पहले ही क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे ये घटना आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या थी। देखिए ये घटना जो थी 22 जनवरी 1905 में घटित हुई थी। 9 जनवरी जो था जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 9 जनवरी इसकी डेट मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में चूँकि ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है इसलिए हम 22 जनवरी को ही जो है इसकी सही डेट मानेंगे। यानी कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसकी जो सही डेट थी वो 22 जनवरी 1905 थी। 1905 में ये घटना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 22 जनवरी 1905 में घटित हुई थी और उस दिन जो था रविवार का दिन था। इसको ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। खूनी रविवार या ब्लडी संडे इसको बोला जाता है। और उसमें जो वहाँ का शासक था जिसमें घटना हुई थी, वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। और ये शासक जो था एक निरंकुश शासक था और वहाँ की जनता पे कई ज़्यादा जो है अत्याचार करता था। वहाँ की जो आम जनता थी उन पे अत्याचार किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। यहाँ पे रोटी दो का नारा क्यों लगाया गया? देखिए वहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि जब जापान और रूस का युद्ध होता है तो इस युद्ध के कारण क्या होता है, आर्थिक हानि होती है रूस को। राजनीतिक क्षेत्र में कहें, चाहे सामाजिक क्षेत्र में कहें, या फिर आर्थिक क्षेत्र में, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में रूस को काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता। और उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय रूस में औद्योगिकरण का आरंभ हो गया था। यानी कि जो जार निकोलस है इसने औद्योगिकरण का आरंभ इसमें कर दिया था और जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग थे वे सभी लोग जो है नगरों में इकट्ठे हो गए थे और इनका जो जीवन था काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गया था। इसी कारणवश यहाँ पे जो मशीनीकरण, चूँकि औद्योगिकरण हो रहा था तो मशीनीकरण भी हो रहा था, इसलिए जो मजदूर वर्ग वर्ग था उनको रोजगार की जो कठिनाई थी वो सब हो रही थी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो कृषक वर्ग था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, चूँकि उस समय क्या था, जमींदारी प्रथा कहें या फिर सामंती प्रथा उसमें वहाँ पे प्रचलित थी। और जो ज़मीन थी वो शासक ने, यानी कि जार निकोलस द्वितीय ने, जो सामंत थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, जमींदार लोग थे, उनके अधीन कर दी थी। और यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग था वो क्या करता था, श्रमिक वर्ग से वहाँ पे खेतों में काम कराया जाता था, यानी कि खेती उनसे करवाई जाती थी, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। इसमें जो जार का शासन था वो निरंकुश शासन था, यानी कि स्वेच्छाचारी शासन यहाँ पे जार का था। तो इसी कारणवश जो है लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, यानी कि अपनी मांगों को लेकर के जुलूस निकाल रहे थे। हालांकि जो जुलूस था वो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर भी जार की जो निरंकुशता थी उसने उस जुलूस को चलने नहीं दिया और लोगों पर जो है, निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण जो है सैकड़ों लोग इस घटना में मारे गए। और इसी कारण बस इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी।
तो यहाँ पे खूनी रविवार से संबंधित देखिए यहाँ कमेंट आ रहे थे कि मैम खूनी रविवार पे वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे खूनी रविवार से संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है। आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी संक्षिप्त रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इस घटना से संबंधित वे सभी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो ये वीडियो आज का हमारा बस इतना ही। हम आपसे अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।